औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर पाकिस्तानी सियासत को देखा जाए तो अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं, क्योंकि आज रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी कि फंड्स मिले हैं या नहीं मिले, और यकीनन नहीं मिले तो नई नई की रिपोर्ट दाखिल करवाई जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का काम शुरू होगा। ये बहुत ताखीर से शुरू हो रहा है, क्योंकि तौहीन अदालत के मुर्तकिब तो क्राइम मिनिस्टर साहब बहुत पहले से हो रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन अभी एक्शन लेने का वक्त आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। अगर तो सुप्रीम कोर्ट आज शोकाज जारी कर देती है या नोटिस जारी कर देती है कि आप अदालत में हाजिर हों, तो फिर तो कल का दिन अहम होगा कि कल तौहीन अदालत लग जाएगी। अगर नहीं लगती कल लग जाएगी, और अगर नहीं लगती तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट सरेंडर कर गया है और सुप्रीम कोर्ट का वजूद ख़त्म हो गया, अमलन वजूद ख़त्म हो गया। और अगर तौहीन अदालत लग जाती है कल, आज भी लग सकती है लेकिन कल लग जाती है, तो इसका मतलब है कि तलवार लटक गई है और तौहीन अदालत के जुमरे में एक शख्स और नाअहल होने जा रहा है। तो ये आइन की बहाली का कम से कम मयार होगा कि कल तौहीन अदालत लगा दी जाए। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और रह गई ऑडियो लीक्स की बात, तो खुदारा आप समझे, सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए कि सबसे पहले तो उस बंदे को सजा दें। बंदा आप जानते हैं, सारे जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप पूरी दुनिया जानती है, पूरे पाकिस्तानी जानते हैं कि ये ऑडियो लीक्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग करता कौन है, वीडियो रिकॉर्डिंग करता कौन है। तो अगर फिर भी आप सजा नहीं देते तो फिर भी क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर रहेगा कि आप क्यों इस तरह से सरफे नजर कर रहे हैं। क्योंकि अभी हत्ता के अब इल्हाम हो गया पाकिस्तान के सहाफियों को कि ये ऑडियो जो है वो वाकई चीफ जस्टिस साहबा की सास की है ऑडियो। उन्होंने एक लम्हे भर तवफ़ुफ़ किए बगैर वो ऑडियो चलानी शुरू कर दी कि ये ऑडियो जो है ना ये सास साहबा की है। अब मेरा सवाल फिर बनता है, नेचुरल सी बात है कि आपको एक खातून की आवाज रिकॉर्ड हुई मिलती है तो आप क्या पूछेंगे नहीं कि ये खातून कौन है, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं, क्योंकि उनको पहले ही ब्रीफ किया जा चुका था कि ये ऑडियो फलां बंदे की है और आपने चलानी है। पूरे मीडिया ने चलाई, एक दो टीवी को छोड़ के पूरे मीडिया ने चलाई वो ऑडियो, लेकिन उसको नाम दिया गया ये जनाब चीफ जस्टिस साहब की सास की ऑडियो है। कुछ वहम करें, ऑडियो की जो फैक्ट्री थी या है वो तो बहुत पीछे रह गई है। अब असल ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले, मेरा फौज पर ईमान की हद तक है, फौज मेरे ईमान का हिस्सा है, लेकिन ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, बड़े बड़े लोग हैं, चंद लोग हैं, वो 3 4 5 ये लोग हैं, ये मुल्क के साथ अच्छा नहीं कर रहे। ऑडियो लीक्स करना इन लोगों को, मतलब इनके हाथ में बंदूक है तो यही थानेदार बने हुए हैं इस मुल्क के, ये गलत बात है। आप अपने फराइज को देखें और फराइज पे फोकस करें। आप इस तरह से ना करें कि आप उधर से तो आप निकल आते हैं लेकिन इधर जाके इधर फजूल के घुसे रहते हैं आप, तो ये बात गलत है। अभी पिछले दिनों की एक कॉल का भी जिक्र हो रहा है जो आर्मी चीफ ने वजीर आजम को की, तो इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। ये आप रहम करें, कुछ इस पे पर्दादारी कर लें।
आपने करना ही है तो कुछ पर्दादारी कर लें। इस तरह से सरेआम एलानिया तौर पे आप रिकॉर्डिंग करके तो लोगों को देंगे टीवी चैनल पे चलाने के लिए, तो ये आपकी बेइज्जती है। एक ड्रामा मैंने देखा था, स्टेज ड्रामा, एक 22वें ग्रेड का ऑफिसर 21वें ग्रेड का ऑफिसर उसको कहता है 22वें ग्रेड के ऑफिसर को, अपने से बड़े ऑफिसर को, ओए यार ये तो बेइज्जती वाली गल ही। तो वही हालत आपकी हो गई हुई है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको, मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।